रात का समय, तेज बारिश। मिट्टी के घर में दिया टिमटिमा रहा है। राधा और मीना एक फटी पुरानी चादर में लिपटी बैठी हैं। मीना, डर मत, मैं हूं ना। देख, बारिश रुकते ही मैं तेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूंगी। दीदी, माँ बाबूजी को गए 1 हफ्ता हो गया। क्या वो अब कभी नहीं आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो ऊपर तारों के पास चले गए हैं मीना। वहां से वो हमें देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तेरा ख्याल रखूं, तू बस सो जा। अगली सुबह गांव के लोग घर के बाहर खड़े हैं। हे राधा, तेरे बाप ने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए थे। अब वो तो रहा नहीं, पैसे कौन देगा? साहूकार जी, अभी तो क्रियाकर्म ही खत्म हुआ है। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगी। वक्त वक्त कुछ नहीं। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो ये घर खाली करना होगा। राधा गांव की गलियों में भटक रही है, हर दरवाजे पर दस्तक देती है। राधा एक बड़े घर की मालकिन से, मालकिन, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैं कपड़े धो दूंगी, सफाई कर दूंगी। अरे जा जा, अनाथ है तू। पता नहीं कौन सी मनहूसियत साथ लाई हो। यहाँ कोई काम नहीं है। राधा थककर रामू काका की चाय की दुकान पर बैठती है। बेटी, रो मत, दुनिया ऐसी ही है। ये ले थोड़ा बिस्किट और चाय, अपनी बहन के लिए भी ले जा। काका, मुझे खैरात नहीं, काम चाहिए। देख बेटी, पास के शहर जाने वाली सड़क बन रही है। वहां पत्थर तोड़ने वालों की जरूरत है। काम बहुत भारी है, तू कर पाएगी? मीना के पेट के लिए मैं पत्थर क्या, पहाड़ भी तोड़ दूंगी काका। दोपहर की चिलचिलाती धूप। राधा बड़े बड़े पत्थरों पर हथौड़ा चला रही है। उसके हाथों से खून निकल रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रही। एक पत्थर, 2 रुपये, 10 पत्थर, 20 रुपये। आज मीना के लिए दूध और एक नई कलम लेनी है। घर पर मीना अकेली है। वह जमीन पर कोयले से अक्षर लिख रही है। अ से अनार, आ से आम। दीदी कहती है पढ़ूंगी तो बड़ी अफसर बनूंगी। पर दीदी इतनी धूप में क्या कर रही होगी?
शाम को राधा घर आती है, वह लंगड़ा कर चल रही है। दीदी, आपके पैरों में ये खून कैसा? राधा छुपाते हुए। कुछ नहीं छोटी, बस थोड़ा कांटा लग गया था। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। राधा एक पुरानी किताब और दूध का पैकेट निकालती है। किताब? दीदी, आप महान हो। राधा मीना का हाथ पकड़कर सरकारी स्कूल ले जाती है। मीना ने पैच लगा हुआ फ्रॉक पहना है। राधा, बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्या तुम खर्च उठा पाओगी? मास्टर जी, मैं भूखी सो जाऊंगी, पर इसकी फीस और किताबों की कमी नहीं होने दूंगी। बस आप इसे पढ़ा दीजिए। स्कूल के अंदर बच्चे मीना को घेर लेते हैं। अमीर बच्चा, देखो देखो, पत्थर तोड़ने वाली की बहन आई है। इसके कपड़ों से धूल की बदबू आ रही है। मीना रोते हुए घर भागती है। दीदी, मुझे नहीं पढ़ना। सब मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम गरीब और अनाथ हैं। मीना, मेरी तरफ देख। गरीबी कोई पाप नहीं है। अनाथ हम तब होंगे जब हम हार मान लेंगे। तू पढ़कर उन्हें दिखा दे कि एक गरीब की कलम में कितनी ताकत होती है। आज वो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वो तेरे लिए तालियां बजाएंगे। कुछ साल बीत गए हैं। मीना अब बड़ी हो गई है और 12वीं में है। राधा बहुत कमजोर हो गई है। राधा काम करते हुए अचानक गिर पड़ती है। डॉक्टर उसे देखते हैं। राधा, तुम्हें बहुत तेज बुखार और कमजोरी है। अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, मीना की बोर्ड की परीक्षा है। उसे पता चला तो वो पढ़ाई छोड़ देगी। आप बस मुझे एक इंजेक्शन दे दो कि मैं 2 दिन और काम कर सकूं। मीना दरवाजे के पीछे से सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो रोती नहीं, बल्कि और जोर से पढ़ने बैठ जाती है। दीदी, आपकी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मैं इस गरीबी की जंजीर को तोड़कर रहूंगी। दस साल बाद का समय, गांव की वही धूल भरी सड़क। अचानक 3-4 पुलिस की गाड़ियां और एक नीली बत्ती वाली सरकारी कार आती है। अरे, ये बड़ी गाड़ी किसके घर जा रही है? ये तो उसी टूटे हुए घर के सामने रुकी है जहां वो अनाथ बहनें रहती थीं। कार से मीना उतरती है। उसने शानदार साड़ी पहनी है और चेहरे पर एक अलग ही तेज है। राधा, जो अब बूढ़ी दिखने लगी है, बरामदे में बैठी सब्जियां काट रही है। दीदी, मीना, मेरी बच्ची। मीना दौड़कर राधा के पैरों में गिर जाती है। गांव के लोग और साहूकार भी वहां जमा हो जाते हैं। दीदी, आज आपकी मेहनत सफल हुई। मैं शहर की नई जिलाधिकारी DM नियुक्त हुई हूँ। राधा कांपते हाथों से मीना का चेहरा छूती है। मुझे पता था कि तू मेरा नाम रोशन करेगी। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों को बहुत सताया है। साहूकार जी, नफरत का जवाब मैं नफरत से नहीं दूंगी, लेकिन याद रखिएगा, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है। राधा और मीना की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा उम्मीद और सबसे बड़ा हथियार परिश्रम है। अनाथ वो नहीं जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ वो होते हैं जिनका हौसला टूट जाता है।